नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी ने बड़ा खेल किया है। जी हां, बीजेपी में बड़ा कांड हुआ है। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की ओर से अंतिम क्षण में कैंडिडेट बदलना चर्चा का विषय बन गया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी का कैंडिडेट ही भाग गया। उधर ये कहा जा रहा है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र कुमार का चारा घोटाला मामले में सजा हुई थी। उन्हें कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाई थी, इसलिए बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार पद से हटा दिया है। बीजेपी ने भले अभिषेक बंटी को टिकट दिया था, उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। देखिए, अभिषेक बंटी ने चुनाव नहीं लड़ने के पीछे पारिवारिक कारण बताया है, तो वहीं जो विपक्ष है वो बोल रहे हैं कि अरे, जब बहाना बनाना था तो अच्छे से बनाते, परिवार क्यों मना करेगा, आपके परिवार की तो लॉटरी लग गई। मीडिया में ये बातें सामने आ चुकी हैं कि जैसे ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चारा घोटाला वाली बात पता चली, पार्टी ने उन्हें मैदान से हटा दिया, क्योंकि प्रशांत किशोर यदि ये जान जाते तो मामला अलग हो जाता। अभिषेक बंटी की जगह बांकीपुर में पार्टी ने नीरज सिन्हा को मैदान में उतार दिया, लेकिन नीरज सिन्हा ने भी खेल किया। जी हां, बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी के साथ भी खेल हुआ है। नीरज सिन्हा भी अपने बायोडाटा के चलते अब विवादों में आ गए हैं। नीरज सिन्हा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। ये देखिए, नीरज कुमार का बायोडाटा मैं आपको दिखा रही हूं आपकी स्क्रीन पर। नीरज सिन्हा के बायोडाटा में लिखा गया है कि उनका जन्म 1 जुलाई 1994 को हुआ। उसके अलावा बायोडाटा में यह भी जिक्र किया गया है कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिकता सदस्य की। तो उनके मुताबिक महज 12 वर्ष की उम्र में नीरज सिन्हा बीजेपी के सदस्य बन गए थे। यह बात अब सोशल मीडिया पर बहस का केंद्र बन गई है। उसके बाद बीजेपी की ओर से संशोधित बायोडाटा जारी किया गया, जिसमें पार्टी से जुड़ने का वर्ष हटा दिया गया। यानी कि जो बायोडाटा पहले अपलोड हुआ उसमें तो दिखाया गया कि वो 12 वर्ष में ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब इसको लेकर बीजेपी की भद पिटने लगी तो बीजेपी ने उसको हटवा दिया। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर बिना तथ्यों की जांच के दस्तावेज जारी करने का आरोप लगाया। सियासी जानकार मानते हैं कि बांकीपुर जैसी बीजेपी के परंपरागत सीट पर अंतिम क्षण में उम्मीदवार बदलना ठीक नहीं है। बीजेपी पर हमला करने का विरोधियों को नया मौका मिल गया है। ध्यान रहे कि बीजेपी का मुकाबला अब दर्शकों दिलचस्प हो गया है। प्रशांत किशोर यहां से ताल ठोक रहे हैं, आरजेडी अपने कैंडिडेट रेखा गुप्ता के जीत का दावा कर रही है और तेज प्रताप की उम्मीदवार वीना मानवी का दावा बाकी है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, लेकिन बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार ने भी कांड कर दिया है और कांड ऐसा किया है दर्शकों कि इस बार जीत मुश्किल लग रही है बीजेपी। आपको क्या लगता है? कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।